आज के एडवोकेट एसोसिएशन किरतपुर के चुनाव होने के बाद जो इलेक्शन सर्टिफिकेट वितरण किया जाने वाला है, जो उनको दिए जाने वाला है जो पदाधिकारी हैं, तो सबसे पहले मैं बहुत ही सम्मान के साथ और इस बधाई के साथ कि एडवोकेट एसोसिएशन ने चुनाव को सर्वसम्मति से कराकर अपना अध्यक्ष चुना और बहुत प्यार से, मोहब्बत से, और सबसे बड़ी बात है कि तारतम्य जोड़ते हुए और एडवोकेट एसोसिएशन की एकता को कायम रखते हुए, सम्मान को कायम रखते हुए चुना एडवोकेट रवि मेहरा जी। सभी को एक क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत किया जाए और उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन किरतपुर बिजनौर की इलेक्शन सर्टिफिकेट को प्रदान करने के लिए वर्तमान अध्यक्ष जनाब राजेंद्र कुमार जी और पूर्व अध्यक्ष जनाब एस.के. बबली साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ के आज के एडवोकेट एसोसिएशन के 2026-27 की कार्यकारिणी के लिए रवि मेहरा जी को प्रमाण पत्र देकर और उनका स्वागत करके आज इस कार्यक्रम की परंपरा को पूरा करें और उनका सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, जिला बार एसोसिएशन के हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्ष जी हमारे बीच मौजूद हैं और उन्होंने वो हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं और इसीलिए हमारे युवा अधिवक्ता किरतपुर के एडवोकेट एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। अपनी समस्याओं के साथ साथ समाज की अन्य वर्ग की समस्याओं को भी हमेशा हल करते हैं। अब इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा इसी को मैं कार्यक्रम में जो एडवोकेट एसोसिएशन किरतपुर के इलेक्शन के बाद सर्वसम्मति से इलेक्शन सर्टिफिकेट जिनको दिया जा रहा है महामंत्री इमरान अहमद एडवोकेट को मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ गौरव अग्रवाल जी और पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन निरंकार सिंह जी से कि उनको उनका सर्टिफिकेट प्रदान कर गौरवान्वित करें और उनका स्वागत करें। वर्तमान अध्यक्ष जी भी उनका साथ हौसला अफजाई करें। एडवोकेट एसोसिएशन किरतपुर के इलेक्शन सर्वसम्मति इलेक्शन के बाद इलेक्शन सर्टिफिकेट जो हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं मोहम्मद के बबली साहब, वर्तमान अध्यक्ष जी बाबूजी राजेंद्र जी और एक मुनादिर हुसैन साहब एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे किरतपुर के, उनको उनका सर्टिफिकेट प्रदान करें। एडवोकेट एसोसिएशन किरतपुर बिजनौर के इलेक्टेड पदाधिकारी मोहम्मद रिजवान एडवोकेट जो संयुक्त सचिव चुने गए हैं उनको उनका सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए के राजपूत जी, एस.के. बबली जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन उनका सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। आसिफ भाई आप सर्वसम्मति से एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद ये 4 पदाधिकारी हमारे चुने गए हैं। उन सभी को एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से इस कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई 2026-27 के लिए। अग्रवाल एडवोकेट जी कहाँ है? हेलो, एडवोकेट एसोसिएशन जो है किरतपुर की, उसमें आप दोबारा से एक बार आपको एक जिम्मेदारी मिली है जिसमें आप अध्यक्ष बने हैं
और आपके साथ ये पूरा परिवार भी यहाँ पे है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने एक बार मुझे निर्विरोध फिर जिम्मेदारी दी है। और मैं कोशिश करूँगा जिस तरीके से मैंने अपना पहले कार्यकाल जो गुजारा था, उसमें मैंने किसी को शायद निराश नहीं किया था, और मेरी कोशिश अब भी रहेगी कि मैं इस संगठन की एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा और किसी को निराश होने की कोई शिकायत नहीं दूँगा। अच्छा, जिस तरह से परिवार की अगर बात करें तो परिवार आपके अलावा इस तरह से नहीं दिख रहा इस टाइम, तो क्या कहना चाहेंगे? और जो यूनियन है जयपुर में, और अलग अलग यूनियन है, व्यापार मंडल भी है, बहुत सारे मंडल है, मगर उसमें आपस में राजनीति चलती है जैसे लोगों ने कहा, तो ऐसी राजनीति ना चले तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, विचारधाराओं की बात है सबकी सबकी, हर इंसान का अपना एक अलग व्यू है। अब हमारे भी एडवोकेट्स हैं, लेकिन अगर उनका कोई मामला होता है, हम सब एक साथ खड़े होते हैं, उस समय हम राजनीति नहीं देखते, क्योंकि वो मतभेद होते हैं, एक वो थोड़े बहुत होते हैं आपस में, सबके मन एक से नहीं मिलते। तो अगर किसी अधिवक्ता का मामला है, शहर का है या कोई ग्रामीण क्षेत्र का है, तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो और जो अब जिस तरह से ये दोबारा से एक बार जिम्मेदारी आ गई, तो ऐसे में जो युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि मन लगाकर प्रैक्टिस करें और संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, क्योंकि ऐसा है कि किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, और मोस्टली लड़ाई प्रशासन से ही रहती है, आपको पता ही है। किसी की नहीं सुनी जाती है या किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अच्छा, एक आम नागरिक की अगर मैं बात करूं, तो एक आम नागरिक जिस तरह से आप लोग नहीं डरते, आप सीधा आग से आग डाल के बात करते हैं, तो अगर नियम कानून आम आदमी को मालूम हो तो वो भी बहुत सारी चीज़ों की लड़ाई खुद लड़ सकता है, तो ऐसे में आम आदमी से क्या अपील करना चाहिए? आम आदमी से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा मामला है उनके साथ कि उनको उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, उनको कानून के बारे में नहीं पता, तो हम उनको फ्री कंसल्टेंसी देंगे और उनको उनके राइट से अवगत कराएंगे कि उनके क्या राइट्स हैं, उनका कहाँ उत्पीड़न हो रहा है और उनका कहाँ बचाव हो सकता है। सीनियर भी हैं और आप जिसके साथ बुजुर्ग खड़े हों तो उनकी तो बात ही अलग होती है। जिस तरह से आपने एक अलग पारी रही आपकी, और इस तरह से आप इनकी अलग पारी रही, ये भी निर्विरोध चुने गए और आप भी निर्विरोध चुने गए, और ज़िला बिजनौर का माहौल बड़ा अलग से रहा एक टाइम में, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सब शांति हो चुकी है, और बार एसोसिएशन से लेकर उच्च न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सब ने हमारे इस चुनाव को वैध मान लिया है। और हमने प्रयास किया है उसके बाद कि सभी अधिवक्ताओं को एकता के सूत्र में बांधकर हम बार एसोसिएशन की शक्ति को मजबूत करने का काम करें, और कर रहे हैं। और सभी ने इस बात को मान लिया है कि हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी मिलकर अधिवक्ताओं की समस्या के लिए पुरजोर से लड़ाई लड़ रही है, और हमारी बात को मान्यता भी दी जा रही है। और दूसरे, हम बार और बेंच और प्रशासन के जो संबंध है, कॉर्डियल रिलेशन है, उन्हें भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और अपनी जायज़ समस्याओं को मनवाकर हमारी बार एसोसिएशन रहती है, क्योंकि हमारी बार एसोसिएशन बहुत शक्तिशाली बार एसोसिएशन है। और बार एसोसिएशन का प्रोटोकॉल भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, जिसे सभी प्रशासनिक अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी हो, उन्हें मानना चाहिए। और हम एक सेतु का काम करते हैं प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के बीच में, जैसा कि मैंने अपने इसमें जैसे कि किरतपुर के युवा जो है, बहुत सारे जो है नए इस परिवार से जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके हौसले के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी नए-नए हैं, बहुत सारी चीज़ें नई देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे से कानून का ज्ञान प्राप्त करें, और अच्छे से मेहनत से ईमानदारी के साथ अपने वादकारियों का काम करें। सफलता उनके चरण चूमेगी, और एक न एक दिन वो अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे, अच्छे अधिवक्ता बनेंगे। हमें पहले अच्छा अधिवक्ता बनना है, उसके बाद हमें राजनीति करनी है, और अपने संगठन के साथ रहना है, और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, बुजुर्गों से ही सीखना है। आप देख सकते हैं ये नई पारी अब जो है रवि मेहरा की जो है शुरू हो गई है, और इनके साथ जो इनका परिवार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, युवा है या जो भी अगर कुछ किरतपुर में मामला है, जो परेशान है, गरीब है, और उसे ये लगता है कि वो लड़ नहीं सकता या उसके साथ कोई परेशानी है, तो इन लोगों से आप मिल सकते हैं, क्योंकि एक परिवार है, मजबूत परिवार है, मिलेंगे तो काम भी होगा। मैं मोहम्मद सराज, किरतपुर न्यूज़, मुंबई। बता रहा हूँ अपना आकर गिरा बैठिए जी मामूली हेलो मुजाहिद जमा खान भी पॉकेट से मेरे गुजारिश है बाबू जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी राजेंद्र कुमार जी का सुने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राहत
राहत एडवोकेट से मेरा गुजारिश है कि वो माला पहनाकर स्वागत करें। रफत भी एडवोकेट से मेरी गुजारिश है कि वो माला पहनाकर गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। आकाश जैन अधिवक्ता जी से अब प्रदीप अग्रवाल जी एडवोकेट आएँ और माला पहनाकर बाबू जी का स्वागत करें। का माला पहनाकर स्वागत। मुजाहिद जमा खान साहब से गुजारिश है कि बाबू निरंकार सिंह जी का पूर्व अध्यक्ष जिला बार का भी माला पहनाकर स्वागत करें। मोहम्मद आदम एडवोकेट महामंत्री जी से ही मेरी गुजारिश है कि बाबू निरंकार सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मोहनलाल एडवोकेट साहब से मेरी गुजारिश है कि एसके बबली साहब पूर्व अध्यक्ष जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कोई बात नहीं, कर दो बोल दो। फैसल शेख एडवोकेट आए और बाबू जी का माला पहनाकर स्वागत करें। दीपा एडवोकेट और जनाब के शागिर्द और गुरु हैं दिलशाद एडवोकेट से मेरी गुजारिश है कि आसिफ अली एडवोकेट ने आपका माला पहनाकर स्वागत करें। आसिफ अली एडवोकेट जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रजत एडवोकेट जी है, गौरव अग्रवाल जी का माला। आकाश जैन तो रजत अग्रवाल मोहम्मद उवैस एडवोकेट और उवैस एडवोकेट तशरीफ आए। मोहम्मद जुबैर एडवोकेट तशरीफ लाए। वाजिद भाई का माला पहनाकर स्वागत करें। वाजिद एडवोकेट। जीशान मकरानी एडवोकेट आए। जीशान मकरानी एडवोकेट आए और के राजपूत जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जीशान मकरानी। इफ्जान हुसैन एडवोकेट आए। इफ्जान हुसैन कहाँ गए? इफ्जान हुसैन है नहीं क्या? आ जाओ इफ्जान जी। इफ्जान हुसैन एडवोकेट आए। हमारे महामंत्री, इनका कार्यकाल अभी चल रहा है। मोहम्मद आदम है। साजिद हुसैन एडवोकेट तशरीफ लाए। साजिद हुसैन और बाबू जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मोहम्मद जीशान एडवोकेट अली शफीक एडवोकेट। जौहर अली एडवोकेट आए। जौहर अली आ जाओ। जमशेद एडवोकेट आए, माला पहनाकर स्वागत करें। फारूक एडवोकेट आए, बाबू जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कलाम अहमद एडवोकेट आए, बाबू जी का तरुण रस्तोगी एडवोकेट से गुजारिश है कि बाबू जी का माला पहनाकर स्वागत करें। तरुण रस्तोगी। इमरान अली एडवोकेट आए, वो भी माला पहनाकर स्वागत करें। अभिनव रस्तोगी एडवोकेट आए, माला पहनाकर स्वागत करें। अभिनव रस्तोगी जी। अनम जहीर एडवोकेट आए, माला। अरे यार कहाँ गए? अमन चौधरी एडवोकेट से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए, बाबू जी का माला पहनाकर स्वागत कर दिया। सुन ली होगी, शायद दोहराने की जरूरत नहीं। अब मैं आगे शुरुआत करता हूं। भाई निरंकार जी हमारी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, हमारे प्रिय भाई एसके बबली, सबकी जानी पहचानी इनकी खासियत है और सभी जानते हैं। हम भी इन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं। भाई के शर्मा हमारी सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, भाई मनाजिर जी हमारे वकालत के भी साथी हैं और हम जब सरकारी वकालत में थे तब भी उसके भी हमारे साथी। आदरणीय
मोहनलाल जी वर्तमान में अध्यक्ष किरतपुर बार के, और भाई प्रसून मेरे पुत्र तुल्य हैं। इनके पिता विजय मेरे बिल्कुल घनिष्ठ मित्रों में थे, इसीलिए ये मेरे भी पुत्र के समान हैं। भाई कुलवीर जी और नवनिर्वाचित भाई रवि मेहरा जी, दूसरे सचिव जी कुलदीप जी उधर बैठे संचालन कर रहे, और दो अन्य साथी, सभी को मैं नमन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए कि आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आपने इस शपथ समारोह में सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के समय में निर्विरोध अधिवक्ताओं के समाज में किसी को अगर चुना जाता है, चुनने वाले भी और चुने जाने वाले भी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी अभी आपने अपने जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को भी देखा था, जिसमें मैं निर्विरोध भी चुना गया था और जिसमें फिर मैं बाई इलेक्शन भी चुना गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद मुझे हाई कोर्ट भी इस चुनाव को वैध घोषित कराने के लिए जाना पड़ा। हाई कोर्ट ही नहीं, मुझे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में भी जाना पड़ा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक भी जाना पड़ा। उसके बाद भी कहीं कहीं से ये स्वर निकलता है कि मैं तो स्वयंभू प्रेसिडेंट हूं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा चुना गया प्रेसिडेंट हूं और मैंने शपथ ली थी, मैंने कहा था कि मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। जो भरोसा आपने मुझ पर जताया है उस पर क्षण प्रति क्षण मैं काम करूंगा और अपने अधिवक्ता समाज को भी कभी अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपने खून का एक एक कतरा क्यों ना आपके लिए बहाना। तो दोस्तों, मैंने इसलिए कहा था निर्विरोध चुना जाना आज के समय में और हमारे समाज में, अधिवक्ता समाज में, कोई आसान बात नहीं होती है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हो आप, चुनने वाले भी और चुने जाने वाले भी। एक बात और, एक शख्सियत जो जिला बार एसोसिएशन में थी, जिसको शायद इस इलेक्शन से पहले एक दो लोग ना भी जानते हो, लेकिन अपने प्रोफेशन की वजह से वे पूरे जिले में मशहूर थे, और वे थे बाबू नरेंद्र सिंह, सिविल बार एसोसिएशन के सबसे मशहूर और सबसे अच्छे और ईमानदार व्यक्ति। ये बधाई आज इस मंच से मैं उन्हें देना चाहता हूं कि जब भी कभी भी बार एसोसिएशन के हितों पर कुठाराघात हुआ है, तो आपकी बार एसोसिएशन के बीच से कोई ना कोई शख्सियत ऐसी उभरी है कि जिसने हमें समस्याओं से ऊपर उभारने का काम किया है। वो थे बाबू नरेंद्र सिंह। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वो हमारी एल्डर कमेटी के सदस्य थे। उनके साथ में और भी 5-6 लोग सदस्य थे, जिनके प्रस्ताव से ये चुनाव हुआ था और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में हुआ था। उस चुनाव में विघ्न डालने की कोशिश की गई थी और इसलिए की गई थी कि इस आदमी को हमें रोकना है और इसे किसी भी हालत में बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने नहीं देना। 2000 आदमियों की कतार थी। जिला बार एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष बाबू राजेंद्र कुमार, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन निरंकार सिंह, पूर्व एडीसी रहे श्याम सूद शर्मा जी, बड़े भाई वाजिद खान साहब और इस इंस्टीट्यूशन के स्वामी सुनील अग्रवाल
एडीईसी गौरव अग्रवाल, अभी संचालन कर रहे थे हसन अली, और मेरे बाईं तरफ हमारे सिविल भारत के पूर्व अध्यक्ष के राजपूत साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता मनाजिर भाई, पूर्व अध्यक्ष अभी अभी खुद बने हैं ये मोहन लाल जी आपके सबके सामने, परसून रेवेन्यू बार के पूर्व अध्यक्ष मेरे पुत्र समान कुलदीप सिंह, और आज रवि मेहरा इस एसोसिएशन के अध्यक्ष, इमरान सेक्रेटरी, और हमारी बहन समान दीपा कश्यप और अन्य पदाधिकारीगण और किरतपुर बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यगण। मैं सबसे पहले जो ये कार्यकारिणी बनी है इनको बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।